वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल मालविया क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक नए टॉपिक, नई बुक के साथ आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं, जिसका नाम है एशियन बुक। रोजाना सुबह 10 बजे पढ़ने का आपको एक मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और आज मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसके टॉपिक के अंदर, इस बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें वर्बल है, टोटल नॉन वर्बल है, इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और आज से ही यहां पर आपका ये लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा और जल्द से जल्द इस बुक को कराने की मैं कोशिश करूंगा और आप लोग भी मेहनत करेंगे। आज एक कॉपी उठा लीजिएगा, खरीद लीजिएगा 20-30 रुपए की, और उसके अंदर नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बुक कौन सी है अगर आपको पता नहीं है तो देखो, ये है आपकी बुक, ठीक है। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं, जिससे मैं आपको रोजाना इससे पढ़ा सकूं और आप अच्छे से नोट्स भी बना सके। गाइस, अगर मैं बात करूं विषय सूची, यानी कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं इसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं। विषयों की बात कर लेते हैं गाइस। चलिए सबसे पहले इसमें देखो, ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा एक एक चैप्टर के बारे में, ठीक है। हाँ जी, देखो पहले आती है वर्बल। इसमें सबसे शुरू में दे रखी है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जिसे बोलते हैं हिंदी में भाषिक तर्क शक्ति, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, इसने दिया है सामान्य बुद्धि परीक्षण एक परिचय, यानी कि एक परिचय की सामान्य बुद्धि, यानी कि ये आपकी रीजनिंग होती क्या है उसके बारे में डिटेल। तो इसमें आपको कुछ पढ़ने वाली बात नहीं। तो सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड पे बात करते हैं घन और घनाभ। घन जो घनाभ होता है, यानी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड एक यह टॉपिक दिया। एक होता है इसमें पासा, ठीक है, प्रिज्म और पासा, ठीक है। हाँ जी, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, डाइस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर घड़ी दे रखा है, कैलेंडर हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट हो गया। आगे देखो और क्या दे रखा है, ठीक है, कैलेंडर भी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला हो गया, अंग्रेजी शब्द का व्यवस्था। अब देखो कितने प्रकार से होता है। देखो एक तो होता है अंग्रेजी शब्द निर्माण, एक होता है अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण कि उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में लगाना, और एक होता है हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण, हिंदी शब्दों को एक क्रम में लगाना, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला एक होती है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला देखो कितने प्रकार का होता है, सब चीज देखो आज, ठीक है। एक होती है सतत श्रृंखला, एक होती है सतत श्रृंखला, एक होती है क्या, संख्या श्रृंखला, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं मिसिंग नंबर, ठीक है, संख्या श्रृंखला मिसिंग नंबर। हिंदी शब्द सादृश्यता, हिंदी शब्द सादृश्यता, ठीक है। अंग्रेजी शब्द सादृश्यता, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ जी, एनालॉजी, संख्या सादृश्यता, नंबर एनालॉजी, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे देखो अंग्रेजी अक्षर व शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि ये भी क्लासिफिकेशन से है। संख्याओं का वर्गीकरण, कूट लेखन एवं कूट वाचन, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। हाँ जी, क्रम व्यवस्थीकरण, यानी कि क्रम व्यवस्थीकरण से जानते हैं ना, रैंकिंग, रैंकिंग टॉपिक, बैठ की व्यवस्था, ठीक है ना, बैठ की व्यवस्थीकरण, ठीक है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। हाँ जी, दिशा दूरी, दिशा दूरी। और देखो भाई, और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। अभी तो हम वर्बल की बात करें, वर्बल टाइप आ रहा है इसका भी। तो देखो रक्त संबंध, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, नियम निर्देश, और औपबंधिक संख्या एवं अक्षर और प्रतीक। इतनी बातें क्लियर होगी तो 27 तो हो गए, किसमें अभी तक वर्बल चल रही है भाई, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था यहाँ से वर्बल की, वर्बल की बात कर रहा हूँ। वर्बल में अभी तक यहाँ तक 27 टॉपिक हो चुके हैं और अभी भी वर्बल चल रहा है। क्या वर्बल खत्म? अब वर्बल खत्म हो गया, अब और चीज देख लेते हैं। अब वर्बल तो हो गया खत्म, और देखो इसके सामने पेज नंबर भी लिख रखे हैं। पेज नंबर ये वाला मैं आपको स्ट्रक्चर आपको सेंड कर दूंगा, आपके उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आप इन्हें देख सके कि कौन कौन से टॉपिक है। और आप सारे ये टॉपिक, ये नहीं कि एक दो, ये सारे टॉपिक आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ, कह रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट कर दो, बिल्कुल कोई सा भी कर दूंगा, पर ये मैं बता रहा हूं कि ये टॉपिक आपके आएंगे और ये सारे कंप्लीट होंगे और आप कंप्लीट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए संख्या मैट्रिक्स, इसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय ज्ञान, ठीक है, ये तो गया गणितीय यानी कि तर्क शक्ति पर संबंधित, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है ना उस पर, मैथमेटिकल आपका लॉजिक जो होते हैं उन पर संबंधित प्रश्न हो गए ये तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे विश्लेषणात्मक, ठीक है ना, जैसे तार्किक आरेख हो गया, आरेखीय परीक्षण,
पहेली हो गया, न्याय निगमन हो गया, ये थोड़े लॉजिक होते हैं विषय, यानी कि उससे थोड़ा और एडवांस। फिर आते हैं लिपिकीय तर्क शक्ति, ठीक है, जिसमें आते हैं संख्या, आव्यूह, ठीक है, क्रमांक तथा पिन कोड, ठीक है, संख्या, स्तंभ एवं पंक्ति। फिर उसके बाद आता है आभाषिक। तो पहले भाषिकता जिसे बोलते हैं वर्बल रीजनिंग, अब आ गई है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आपके एशियन बुक के अंदर सब कुछ दे रखा है, एशियन बुक के अंदर सब कुछ दे रखा है भाई, नॉन वर्बल भी है, वर्बल भी है, और यानी कि हर तरह की रीजनिंग इसमें प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। आभाषिक में देखो भाई, अब देखो आकृति श्रृंखला भी है, आकृति सम संबंध से है, संबंध सादृश्यता भी है, आकृति वर्गीकरण, आकृतियों का क्या है समूहीकरण, आकृतियों की गिनती, आकृतियों की गिनती करते हैं, हाँ जी, आकृति मैट्रिक्स, आकृति पूर्ति, आकृति का निर्माण, भाषा एवं घन, विशिष्ट अवयव, सन्निहित आकृतियां, यानी कोई सा टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। एशियन बुक एक ऐसी बुक बनाई गई है जिसमें कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं गया है, ठीक है। आकृतियों का जल प्रतिबिंब, आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब, कागज मोड़ना, कागज काटना, कागज मोड़ना काटना सिखाया था ना, वही चीज है ना। और देखो आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति, यानी इसमें आपको कितने टॉपिक मिल रहे हैं, इसमें पूरे मिल रहे हैं 53, इसमें आपको कितने टॉपिक मिल रहे हैं, टोटल 53, यहां पर 53 टॉपिक मिल रहे हैं। अब आपके माइंड में एक बात और मैं डाल देना चाहता हूं कि ये 53 टॉपिक है, एक टॉपिक को मैं 2 दिन में कराऊंगा, समझ रहे हो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं इसमें एक टॉपिक को, ये मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एशियन बुक थी, जो आपकी एशियन बुक है, मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता दिया है कि जो ये बुक आपकी है, इस बुक में कितने टॉपिक हैं, आपने देखा 53 टॉपिक हैं। अब एक टॉपिक में किसी में 100 भी क्वेश्चन होंगे, किसी में 60 भी, किसी में 50 भी, तो अगर 100 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, थैंक यू भाई राजवीर जी। अब देखो कह रहे हैं कि आप सच में रीजनिंग के पास है, थैंक यू मेरे भाई। तो देखो टोटल कितने हैं, टोटल 53। अब ध्यान से समझना, टोटल 53 इसमें टॉपिक हैं। तो ज्यादातर हर एक क्वेश्चन को, यानी कि इसमें ऐसे होंगे 20 टॉपिक इसमें ऐसे आ जाएंगे, इसमें 20 टॉपिक ऐसे आएंगे जो आपके ज्यादा क्वेश्चन होंगे 60 से, तो यानी कि उसमें आ जाएंगे 2 दिन लग जाएंगे। यानी कि अगर मैं 30 टॉपिक मान लूं तो 30 दूनी 60, यानी कि आपका 2 महीने के अंदर अंदर, आपका 2 महीने के अंदर अंदर मैं इस पूरी बुक को खत्म कर दूंगा, ठीक है। 2 महीने के अंदर अंदर, यानी जो 30 टॉपिक के अनुसार हो, या 53 है, यानी कि पूरे 3 महीने लगे, ढाई से 3 महीने, 2.5 से 3 महीने के अंदर ये पूरी बुक। अब देखो भाई, आप लोग सोच भी रहेंगे क्या इतनी बड़ी बुक क्या 2.5 से 3 महीने में समाप्त हो सकती है? हाँ, अगर आप रेगुलर बन सकते हो तो आपका अगर विश्वास है, आप एक बार नीचे कमेंट कर देना कि अगर आपका विश्वास है कि सर मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। विजय कह रहे हैं सर 1000 रीजनिंग की क्लास नहीं होगी। 1000 रीजनिंग में मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, जितने क्वेश्चन हो गए वो हो गए हैं, क्योंकि सर की डिमांड थी कि बच्चों ने सर से कहा कि सर एशियन बुक चलाओ, उनके पास पर्सनली मैसेज बहुत पड़े थे, तो इसलिए मुझे ये स्टार्ट करनी पड़ी, ठीक है। हाँ जी सर, बुक का फोटो दिखा दो। ओके, मैं बुक का फोटो दिखा देता हूं, आ जाएगा, बुक देख लीजिएगा। ये है बुक, देखिए, ये देखो, ये है आपकी एशियन रीजनिंग बुक। गंदी हो रही है इसलिए मेरे पास ऐसी, मतलब काफी टाइम हो गया, ठीक है। तो मतलब मैंने ऐसे नहीं है कि मैं वहां से क्या बोलते हैं कंप्यूटर में से डाउनलोड करके लगा दूं, नहीं, सब अपने पास से लगाता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास है, मैंने ये थोड़ा सा गंदी सी हो रही थी, कोई बात नहीं, इसकी पन्नी से उतर जाती है ना ऊपर की, वो हो जाए। चलो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी, अब शुरू करें, आ जाइएगा, शुरू करते हैं। इससे शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा, कोई दोस्त ये कहता होगा आपको कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा सिलेक्शन से फालतू बात करते हैं, इनसे कह दो कि हम स्टूडेंट है साहब, हम स्टूडेंट है साहब, हमारे जो बाल विटामिन ए की कमी से नहीं, करियर की टेंशन से टूटते हैं, याद रखना। कहते हैं ना वह तेरे विटामिन की कमी दिखा है, तेरे सिर के बाल उड़े जा रहे, तो नहीं भाई, उसे सीधा कहो, ठीक है। क्या कि हम स्टूडेंट है साहब, हम स्टूडेंट है साहब, हमारे बाल विटामिन ए की कमी से नहीं, करियर की टेंशन से टूटते हैं, सीधा, है ना। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपकी जो लूसेंट वाली बुक है, ये शाम को चल रही है 10 बजे, सुबह 10 बजे एशन, शाम को 10 बजे लूसेंट बुक। अब देखो भाई, और आगे मैं बात करूंगा बाद में, ठीक है, इतना ही बात। अब देखो, यहां से मैं आपका क्वेश्चन उठा लेता हूं, आ जाएगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी बुक है, ठीक है ना, ये आपकी बुक है, ये वाली एशियन बुक। अब स्टार्ट करते हैं इसको पहले क्वेश्चन के साथ। हमने टॉपिक क्या लिया है, हमने टॉपिक ले लिया है क्लॉक, ठीक है भैया, हमने क्लॉक टॉपिक को स्टार्ट कर दिया है। तो सभी जुड़ जाओ और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, सर पक्का डेली पढ़ाओगे? बिल्कुल डेली पढ़ाऊंगा उमेश जी, सभी को मैं बता देना चाहता हूं, डेली पढ़ाऊंगा, और टाइम रहेगा 10 बजे ही, ठीक है। इस बुक का टाइम रहेगा 10 बजे ही, बस आप लोगों को प्रॉपर रूप से जुड़ना है, ठीक है, बस आप लोगों को प्रॉपर रूप से जुड़ना है, ठीक है ना। इतना काम कर सकते हो, बस रोजाना टाइम से लाइव आ जाना, ठीक है। चलो
तो टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया है क्लॉक, तो जल्दी से जुड़ जाओ, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये वाली बुक परचेस कर लो और एक लूसेंट वाली अच्छे से तैयारी करो घर बैठे, ठीक है भाई। हाँ जी, चलिए नमस्कार सभी को और सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ जी, क्लास को स्टार्ट करता हूं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक बातों के साथ आपके साथ आता हूं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक बात क्या होगी कि हमारा एक घड़ी टॉपिक होता है, हमारा एक घड़ी टॉपिक होता है, ठीक है। हाँ जी, घड़ी जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। घड़ी जो हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करेंगे कि घड़ी के 3 हैंड्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आवर हैंड्स, एक होता है मिनट हैंड्स, और एक होती है सेकंड हैंड्स। ये सेकंड हैंड वो नहीं कि सेकंड हैंड तुम गाड़ी ले रहे हो, नहीं, सेकंड हैंड का मतलब सेकंड वाली सुई, ठीक है। हाँ जी, चलो आ जाओ। तो ये हमारी 3 बात तो ये हो गई कि हैंड्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। हाँ जी, अब देखो घड़ी होती है, घड़ी में कई प्रकार से रूल भी बनते हैं, बस हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने हैं, बस कर लोगे सर यूपी पुलिस कंप्लीट हो जाएगी ना। बिल्कुल यार, वादा कर रहा हूँ, वादा से बड़ी चीज तो नहीं होती। अरे जब इसमें नॉन वर्बल भी है, वर्बली भी है, ठीक है, सारी टाइप के क्वेश्चन भी है, तो फिर क्या दिक्कत है। अब देखो अब करना कैसे है, इसमें कुछ रूल्स आते हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार करें, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन पे आ जाओ और तुरंत करते हैं फास्ट, ठीक है ना। हाँ जी, आ जाओ, लो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है तुम लोगों के सामने, और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसने कहा यदि 50 मिनट पहले 4:45 हो रहे थे तो 6 बजने में कितना समय है, जल्दी बता दीजिए कितना समय है। अरे भाई इसने क्या कहा, अगर 50 मिनट पहले, इसने कहा यदि 50 मिनट पहले, ध्यान से समझना, इसने कहा यदि 50 मिनट पहले, यदि 50 मिनट पहले क्या कह रहा है, यदि 50 मिनट पहले क्या हो रही थी, 4:45 हो रहे थे तो 6 बजने में कितना समय है। इसने क्या कहा, 6 बजने में कितना समय है, बता दोगे। अरे भाई 4:45 होती, 50 मिनट बाद यानी 45 50 कितना का 95, ठीक है। तो 4:95 का मतलब क्या होगा, 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो यहाँ बची कितनी 35, तो 5 बजकर हो रही है 35 मिनट। इसने कहा 6 बजने में कितना समय, अब हो रहा है टाइम 5:35, 6 बजने में कितना समय है, तो यानी कि बस 25 मिनट रह रही है। 25 मिनट बाद 6 बज जाएंगे, 25 मिनट बाद 6 बज जाएंगे। बातें समझ में आ गई, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया। अब एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। कि क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दिया भाई, क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया तुम लोगों को। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ज्यादा ही साइड में दिख रहा है। अरे अब दिख जाएगा यार, तुम तो टेंशन ले रहे हो टेंशन ले रहे हो। कदे दिमाग पे लोड लिया ना, जिंदगी काटे पीछा में। देख लो अब पहला क्वेश्चन अब दिख जाएगा, जिसे नहीं दिखा था। क्वेश्चन ये था कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 हो रहे हैं तो 6 बजने में कितना समय था। ये क्वेश्चन है, पीपीटी सबको मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। सर दोबारा समझाओ, हाँ जी दोबारा समझा रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिख रहा था, अब दिख जाएगा, आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि यदि 50 मिनट पहले, इसने कहा था यदि 50 मिनट पहले, इसने कहा था यदि 50 मिनट पहले 4 बजकर क्या हो रही है 45 मिनट हो रही है, ठीक है। तो इसने कहा 6 बजने में कितना समय है, तो बता दीजिए 6 बजने में कितना समय है। भाई 45 50 कितना हो गया 95 मिनट होगी, तो 4:95 तो होती नहीं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट, तो 4 60 होती है, और 60 के बाद कितना बच रहा है 35 मिनट बच रही है, तो 4 के बाद अगला घंटा आएगा 5, यानी कि 4:95 का मतलब 5:35 हो रही है। हाँ जी, और इसने क्या कहा 6 बजने में कितना समय, तो सोचो कितना है, माइनस कर दो, डिफरेंस देखो कितने का 25 का, यानी कि 25 मिनट बाद। अगर अब 5:35 हो रही है तो 25 मिनट बाद 6 बज जाएंगे। इतनी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर पीडीएफ मिलेगी, सबको पीडीएफ मिलेगी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा।
यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का माप क्या होगा? प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। सर सही से नहीं दिखाई दे रहा है यार, अब तो दिखाई देने लग गया। अब भी ऐसे करोगे यार? अब तो दिखाई दे रहा है। तुम कैसे बच्चे हो यार, तुम्हें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा यार। तुम भी यार फोकस करने दो ना। अब भी नहीं दिख रहा क्या? अब तो दिख रहा होगा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे गोपालो। आ जाओ। हेलो हेलो हेलो। चलिए, तो गाइस कहा इसने कि यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? यानी कि आपको समय दिया गया है। आपको क्या दिया है? आपको समय दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है? कोण क्या होगा? प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। सभी की कमेंट आ जानी चाहिए भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन दिखाओ। अच्छा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन बोल देता हूं मैं। ओके ऑप्शन बोल देता हूं। मैंने पीडीएफ जो आपके लिए बनाई है इसमें मैंने वे नहीं बनाए, वे नहीं लिए, ऑप्शन नहीं लिए हैं। लो भाई तुम सबको ऑप्शन भी बोल दूंगा साथ ही साथ क्या जा रहा है। आ जाओ। ऑप्शन नंबर 1 47 सही 1/2, 37 सही 1/2, 17 सही 1/2 और 18 सही 1/2। चलो 4 ऑप्शन बोल दिए मैंने। आ जाओ। अब जब भी समय से कोण पूछे एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं, मजा आ जाना चाहिए। हाँ जी गाइस, जब भी आपको समय दे और उससे कोण पूछा जाए कि कोण क्या होगा तो याद रखना जो भी मिनट हो, जो भी मिनट दे उसकी गुणा 30 से करना और कोई भी घंटा दे, ध्यान से समझना, सॉरी कोई भी आपको घंटा दे गुणा करना 30 से और कोई भी मिनट दे गुणा कर देना 11/2 से। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अब इस रूल को अप्लाई कर लो, जीवन में उतार लो, राइट आंसर तुम्हारे घर आ गया। हाँ जी क्या बात है। हाँ जी भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर आने लग गए हैं, आंसर आने लग गए हैं। चलिए चलिए बहुत बढ़िया भाई। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं भाई, है ना, बहुत ज्यादा, घने ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो यहाँ पे ब्लॉक होने आते हैं। लो आराम से ब्लॉक हो जाओ। चलिए भाई, तो घंटे कितने दिए थे? आ जाओ भैया, घंटे कितने दिए? सर पहले जो भी घंटे दे रखे उसको लिखो। तो लो 7 × 30 लिख दिया, ठीक है। जितनी मिनट, देखो मिनट कितनी दी थी? 35 मिनट, तो मिनट की जगह पर लिख लो 35 मिनट और गुणा 11/2। 11/2 भी सेम रहना है, 30 भी सेम रहना है। अब मैं बता देता हूं ये होता क्या है, बता दूं पहले बेसिक, पहले इस क्वेश्चन को कराता हूं फिर बेसिक बताऊंगा कि ये 30 कहां से आता है और 11/2 कहां से आता है। जानना चाहिए ना, बिल्कुल जानना चाहिए। आ जाओ तो अब कर दो 7 या 21, 210। कितना हो गया? 210। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कमेंट कर दिया करो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ तो एक बार कर लो, इसे काट लें, देखो कितनी बार कटता है ये, काट लेते हैं। चलो जी देखो कितनी बार कटा, ये कटा है, देखो 2 एकम 2, ठीक है, 15 हो गया, ठीक है, और 7 दूनी 14, ठीक है, अब 0.5। आ जाओ 17.5 गुणा 11 कितना होगा? ये 17.5 लिख लेंगे यहां सामने, 17.5 गुणा 11। और 17.5 की गुणा 11 से करना, 17.5 की गुणा 11 से कर दो, कितना होगा? 38.5। कितना होगा? 38.5, 38.5। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करना भाई, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कर लो? डिफरेंस चेक कर लो। अब कैसे करोगे भाई? आ जाओ देखो करना देता हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या किसी को? 30 कहां से आया? 30 कहां से आया? लो पहले तुम्हें बेसिक बताता हूं। आ जाओ, कह रहे 30 कहां से आया। देखो एक होती है आर हैंड, समझना भाई, एक होती है आर हैंड और एक होती है मिनट हैंड, एक होती है मिनट हैंड। अब ध्यान से समझना, सब समझ लेना, फिर मत पूछना कि कहां से आता है। ध्यान समझ लो, आज ही समझ लो, बाद में नहीं समझ में आएगा। देखो सबसे पहली बात होती है कि आर हैंड की बात करें, घंटे वाली सुई। हमें पता है हर घंटे कितने डिग्री का एंगल बनता है, सबको पता है हर घंटे 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। हर घंटे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में भी कितना? 60 मिनट में भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। हमें तो 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है। किसकी? 1 मिनट की वैल्यू। तो 30 डिवाइड बाई 60 तो कितना आ गया? ये देखो काट के देखो कितनी बार कटेगा। तो यहाँ पर कितनी बार कट रहा है? 1/2। तो आपकी यहाँ पर 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मिनट की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1/2, यानी कि हाफ डिग्री, ठीक है, हाफ डिग्री आ गया। चलो जी इसको भी निकाल लेते हैं। मिनट हैंड, आ जाओ
देखो हमें पता है एक घंटे में कितनी मिनट होती है, ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है भाई, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ जा जाओगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो जी, अब ध्यान से समझ लो, देखो क्या बता रहे हैं हम, तो फिर भाई देखो बुक ये चल रही है, मैं अपने पास से कहीं से कंसेप्ट नहीं ला रहा हूं, ठीक है भाई, हाँ जी पहले बता रहा हूं, मैं अपने पास से कहीं से कंसेप्ट नहीं ला रहा हूं, बस ये आपकी जो बुक है ना, इसी बुक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि रोजाना मुझे पढ़नी चाहिए, अगर मुझे आपको लग रहा है कि मुझे रोजाना पढ़नी चाहिए, तो भाई आप आ जाओ, स्वागत है आपका, ठीक है भाई, हाँ जी, कमेंट कर दो एक बार। देखो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आप लोग अगर ऐसी कोई भी कमेंट करेंगे, ठीक है ना, ऐसी अगर कमेंट करोगे तो बस फिर नहीं, फिर भाई मेरा विश्वास उठ जाएगा आप लोगों पे से, और मैं फिर इसको नहीं पढ़ाने का, मैं इतना भी बात क्लियर कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इतनी भी बातें क्लियर कर रहा हूँ भाई, मैं एक हट्टी आदमी हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आपको मुझे लगा कि भाई पॉजिटिव बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ाऊंगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मन से पढ़ाऊंगा, और मुझे लगा कि बच्चे नेगेटिव हैं तो मैं नहीं पढ़ाने का इस टॉपिक, इस बुक को ही नहीं पढ़ाने का फिर, ठीक है भाई, भाई आदमी मन से पढ़ाता है, ठीक है। बताओ पढ़ना चाह रहे हो, एक बार मन से सभी एक बार कमेंट कर दो, एक बार मन से सभी कमेंट कर दो कि पढ़ना चाह रहे हो या नहीं, प्लीज। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि बस एक बार मन से ये लिख दो कि हाँ जी मैं पढ़ना चाह रहा हूं। अगर मुझे लगा कि आप सच में मन से पढ़ना चाह रहे हो तो भाई मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, तुरंत स्टार्ट कर दूंगा, जल्दी बताओ, और बेसिक बताऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है भाई। बस एक बार मेरे मन को शांति मिलनी चाहिए भाई, जल्दी से एक बार बता दो, एक बार प्लीज एक बार जल्दी से बता दो, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा भाई, सच में एकदम स्टार्ट कर दूंगा। बस एक बार कमेंट कर दो यार, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए चलिए चलिए, यार सभी की कमेंट आनी चाहिए, देखो थोड़ी सी कमेंट आ रही है, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, तो प्लीज जल्दी से कमेंट कर दो। ओके चलो ठीक है, तो विश्वास आपका बना रहे, मैं तो यही कोशिश करूंगा, तो प्लीज आप लोग जुड़े रोजाना, कोई दिक्कत हो तो फिर बताएं मुझे, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट कर देता हूं। देखो हाँ भाई पॉजिटिव रहना भाई, हमेशा पॉजिटिव रहना। चलो हमने इसकी 8 घंटे की यानी कि घंटे वाली सुई की बात कर दी, कितनी आई, मिनट की जो स्पीड आई वो कितनी आई, ½ डिग्री आई। इसकी मिनट वाले की बात कर ले, हमें पता है। एक बात बताओ तुम लोग ध्यान से समझ लो, एक तुमने कभी घड़ी देखी होगी, घड़ी में 12 बजता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो टाइम होता है, अगर 12 बज रहे हैं, मुझे बजाने 1, तो वो घंटे वाली तो इतनी चलेगी, पर मिनट वाली जब पूरी 60 सेकंड हो जाती है तब वो क्या करती है, तब वो पूरा 1 घंटा होता है। यानी कि जब मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगा लेती है, उसके बाद आपका क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो इसका मतलब वो 1 मिनट में कितनी घूम जाती है, सीधा बात करते हो 1 घंटे में, यानी कि पूरा 360 डिग्री का, हम सीधा घंटे में बात करते हैं कि वो सीधा 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा देती है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में भी कितना लगाती है, 360। और हमें वैल्यू निकालनी है 1 मिनट की, 1 मिनट की वैल्यू, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है घंटे और मिनट की। तो 1 मिनट में कितना आएगा, 360 डिवाइड बाई 60, तो 6 छंग 36, यानी कि 1 मिनट, यानी मिनट की यहाँ पर स्पीड क्या आएगी, यहाँ पर इसकी आई 6 डिग्री। कितना आ गया सर, 6 डिग्री आ गया है, ठीक है। अब देखो हमें निकालनी है स्पीड, बोलो हाँ जी। मेरे दोस्त स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, आ जाओ, हमें निकालनी है मिनट और घंटे की स्पीड, मिनट और घंटे की स्पीड निकालनी है। यानी कि देखो मिनट की कितनी थी, 6, और ये था 1/2, ठीक है भैया, ध्यान से समझ लो। तो देखो 6 दूनी 12, और 12 में से 1 गया, कितना बचा, 11, 11/2। यानी कि देखो मिनट और घंटे दोनों की स्पीड कितनी आई, मिनट और घंटे दोनों की स्पीड आई है 11/2। कितनी आई है, स्पीड आई है 11/2। तो याद समझ में आ गया। तो 30 कहां से लेते थे, क्योंकि हर घंटे 30 डिग्री का एंगल बनता है, और 11/2 क्योंकि मिनट और घंटे की स्पीड क्या होती है, 11/2। समझ में आ गया कंसेप्ट। अब क्वेश्चन देखो, मैं कह रहा हूं बहुत ही तरीके से करोगे तुम लोग, ठीक है ना। आ जाओ तो स्टार्ट कर लो, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी।
तो जल्दी से स्टार्ट करें। क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था, अब ध्यान से आ जाओ, इस क्वेश्चन को करो। यदि किसी घड़ी में क्या हो रहा है, 7:35 हो रहे हो, तो इस स्थिति में मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण का माप क्या होगा। कोण का माप क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होंगे 47 सही 1/2, ठीक है, 37 सही 1/2, 17 सही 1/2 और 18 सही 1/2। तो कर लेंगे, इसको तरीके से कर लेंगे। रूल हमें पता है, रूल क्या है कि कोई भी घंटा दे गुणा करना 30 से और कोई भी मिनट दे गुणा करना 11/2 से। रूल हमारा चेंज नहीं होने वाला, रूल हमारा चेंज नहीं होला। घंटे कितने हैं, यानी कोई भी घंटा दे गुणा करना 30 से और कोई भी मिनट दे, ठीक है, कोई भी मिनट दे गुणा करना 11/2 से। ये रूल अप्लाई कर देना। घंटे कितने दिए हैं, घंटे लिख लो। सबसे पहले क्या है 7, तो 7 × 30 और मिनट कितनी दी है, मिनट दे रखी है 35 मिनट, तो 35 × 11/2, ठीक है। अप्लाई कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बता दो भाई, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो नहीं जी, आ जाओ। तो देखो 7 या 21 कितना हो गया, 210। 210 तो यहां पर क्या हो गई, ये हो गई। अब यहां पर देखो कितना है, अब देखो इसको डायरेक्ट भी गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लो यार, क्या हो रहा। देखो 35 दूनी कितना हो गया, 35 की गुणा कर दो, या ऊपर गुणा कर दो, 11 पंजे 55 गुणा कर ले। हाँ जी देखो कर लो, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 कैरी, 11 तिया 33 और 33 3 38, तो 385 डिवाइड बाई 2। अब इसको यहां से डिवाइड कर दूं, कितना बचेगा, काट लूं क्या, बताओ काट दूं? हाँ जी, अब पहले इसको माइनस कर ले, क्या माइनस कर लेते। देखो अब यहाँ की 2 चल जाएगा, तो 21 दूनी कितना हो गया, 42, यानी 420, यहाँ पर बचा 420 और यहाँ 385, ठीक है ना। अब 385, तो 420 में से 385 गए, कितने बचेंगे, 35 बचेंगे। कितना बचेगा, इनका डिफरेंस होगा 35 डिवाइड बाई 2, और यानी कि 17 दूनी 34 होता है, तो 17 सही 1/2 राइट आंसर आएगा। 17 सही 1/2 राइट आंसर आएगा। समझ में आ गया, बोलो हाँ जी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो, तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा। अरे एक बात बताओ, हमें कहा कि कोई भी घंटा हो गुणा करो 30 से और कोई भी मिनट हो गुणा करो 11/2 से। घंटे कितने दिए सर, 8 घंटे लिखो, गुणा 30 लिख दो। जितनी मिनट हो यहां लिखो, मिनट कितनी है 20 मिनट लिख दो, 20 × 11/2 कर लोगे। हाँ जी कर लेंगे, करो भाई। 8 तिया 24, 240 और ये कटा 10 बार, 10 दूनी 20 और 10 × 11 110। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 0, 3 और 1, 130 डिग्री का कोण बनेगा। कितने, 130 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ गई बात? एक बार कमेंट कर दो, समझ में आ गई बात भाई, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। मैं फास्ट कराऊंगा क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं फास्ट कराऊंगा क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी बिल्कुल, रोजाना 10 बजे रोजाना। अब देखो 130 डिग्री सबका है, बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड, घना ही हार्ड है भाई, सबसे बढ़िया भाई, वाह वाह, सुपर्ब सुपर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहे हो, तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का माप क्या होगा। गाइस करना क्या है, मैंने आपको सीधा तरीका बताया कि कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से और कोई भी मिनट दे गुणा करो 11/2 से। रूल कैसा लगा, मस्त लगा, जबरदस्त लगा। आ जाओ, कंसेप्ट क्लियर। घंटे कितने दिए सर, 9 घंटे, तो 9 × 30। मिनट कितनी दी, 15 मिनट, तो यहां लिख दो मिनट 15 × 11/2 कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन हो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो कंसेप्ट क्लियर, जल्दी से कर दो भाई, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सभी के आंसर आ रहे हैं, तो करते रहो, ठीक है। अब 9:15 कहा तो कर दोगे, जल्दी से कर दो, सभी के कमेंट आने चाहिए भैया, जल्दी 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 भाई, सभी के आंसर आने। सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया करो, ओके, इस बार स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम दिया करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी स्क्रीनशॉट का भी टाइम दे दूंगा, कौन सी आफत आ गई, ठीक है, ओके ओके। आ जाओ, देखो भाई अब कैसे करोगे, सीधा तरीका देखो, सीधा तरीका भाई। 9:15 कहा, बिल्कुल, तो 9 × 27, यहां तो कितना हो गया 270, समझ लो 270। यहां इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, काट दो, डायरेक्ट काट दो क्या, या गुणा कर लो, पहले गुणा कर लो क्या, कैसे करूं, 11 गुणा कर लेते हैं। चलो काट लो, इसको काट लो, कितनी बार कटता है देखो भाई, यहाँ पर कितनी बार कटता है, पहले इसको गुणा कर लो। 15 × 11 कितना हो गया, 165। हाँ जी देखो, 11 × 5 = 55, 5 कैरी, 11 × 11 6, यहाँ 16, ठीक है, 1/2, तो कितना हो गया यहाँ पर देखो, 8 दूनी 16, 16 और
8 दूनी 16 हो गया, 2 दूनी 4.5, 82.5 और यहाँ पर 270। डिफरेंस निकालो 270 और 82.5 का डिफरेंस कितने का होगा भाई? 270 और 82.5 का डिफरेंस कितना होगा? 187.5, 187.5। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 187.5 तो राइट होगा हमारा, कुछ कहेंगे सर 187.5 तो हमारा राइट होगा, पर राइट नहीं होगा, क्योंकि याद रखना माइंड में एक बात कि जब भी 180 से ज्यादा दे तो 360 में से घटा देना। अब 180 क्या है? 180 से ज्यादा है, 187.5 हो गया तो 360 में से घटा दीजिए, 360 में से इसको घटा दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा आपका 172.5। राइट आंसर 172.5। मैं आपको इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं लेता, हाँ पहले नोट कर लो, मैं अभी काट देता इसको वरना। चलो भाई देखो, बस याद रखना कि मैं इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं देता कि इससे कि आप प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें तो मिलेंगे ऑप्शन, पर इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको सीधा फोकस रखना है, क्योंकि आप तुक्का नहीं मारना है। यहाँ पे तुक्का में लगवाने वाला ही नहीं हो, सीधा कंसेप्ट पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आ जाएगा, स्टार्ट कर दिया आज हमने बुक मजे से। चलो, यदि घड़ी में 9 बज रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का माप क्या होगा? प्लीज कमेंट, प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए क्या होगा राइट आंसर। सभी के एक बार कमेंट आ जानी चाहिए, सभी मेरे लाडलो जितने भी यहां पर देख रहे हैं सभी एक बार कमेंट कर दीजिए। सेशन देखो एंजॉयफुल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ऐसा नहीं है सबके आपको इस बार ना हैंडराइटिंग नोट्स मिलेंगे, इतना भी दावा कर रहा हूं, इस बार हर एक टॉपिक के हैंडराइटिंग नोट्स। जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मजा आना चाहिए। चलिए भाई सूरज जी, मौसम जी, चलिए एक बार कमेंट देखो, सभी की ठीक पॉजिटिव आ रही है। हाँ जी, रोजाना सुबह 10 बजे, शाम को 10 बजे, लूशन शाम को ही चलेगी। इस क्वेश्चन का भी आंसर दो भाई, इस क्वेश्चन का भी आंसर दो। रूल मैंने बताया, कोई भी घंटा हो गुणा करो 30 से, और कोई भी मिनट दे गुणा करो किससे? 11/2 से, आंसर आ जाएगा। करो तो आंसर जल्दी से, सभी की कमेंट आनी चाहिए भाई, सभी की कमेंट आ जानी चाहिए। 90 डिग्री, 90 90 90, सभी के 90 डिग्री आ रहे हैं भाई, सभी का 90 डिग्री आ रहा है। अच्छा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि घड़ी में 9 बज रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? जल्दी बताइएगा। क्या पूछा? 9 बजे, 9 नहीं है भाई, 9:30 है, यहाँ 9:30 है। लो मैं लिख देता हूं, यहां पर 9:30 है, 9:30 क्या है? 9:30 है। चलो इसको करो, 9:30 को क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दो। 9:30 पे क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दो। नब्बे। वाओ, सबके 90 आ रहे हैं। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सभी को, थैंक यू। चलिए भाई कर दे भाई जल्दी से। चलिए भाई कमेंट आने लग गई हैं, आ जाओ तो भाई। देखो सीधा सा तरीका, कोई भी घंटा दे 30 से गुणा करो, कोई भी मिनट दे 11/2 से गुणा करो, यही बताया था। हाँ जी, तो घंटे कितने दिए? आ जाओ लिख लेते हैं। देखो घंटे कितने दिए हैं सर? घंटे दिए हैं 9 घंटे, लिख लो 9 × 30। मिनट कितनी दी है? लिख दो, यहाँ पे मिनट है 30 मिनट, तो 30 × 11/2 कर दो भैया। देखो 9 30 27, 270, इधर आ गया 270, ये कितनी बार कटेगा? 15 दूनी 30 और 15 × 11 कितना होता है? 165। तो इनका डिफरेंस देखो, 270 में से 165 माइनस कर दो, 270 में से 165, देखो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया, बचा 5, और यहाँ पर क्या बचा? 6 में 6 0 और 2 में से गया 1, कितना बचा? 105 डिग्री आपका राइट आंसर आ गया। 105 डिग्री आप लोगों का सबका राइट आंसर आ चुका है। तो वाओ, सभी का 105 ही आ रहे हैं। वाओ वाओ वाओ, सुपर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? लूसेंट, ठीक है भैया, लूसेंट। फिर देखो तुम्हारी दिव्य दृष्टि के सामने एक और बुक आ गई है जिसका नाम है लूसेंट, एशियन, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है? यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? अब जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ जी, प्लेलिस्ट बना दीजिएगा सर कह रहे हैं, तो बिल्कुल प्लेलिस्ट क्या सब कुछ बना देंगे, टेंशन मत लो बस, ठीक है। हाँ जी, सर इनक्वालिटी पढ़ाओ, मेरे भाई सब कुछ होगा, आज तो स्टार्ट ही किया है। अब देखो रूल सबसे सिंपल बताया कि कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, और कोई मिनट दे गुणा करो 11/2 से।
अब ये भी बताया 30 कहां से आता है, हर घंटे 30 डिग्री का एंगल बनता है। 11/2 कहां से लिया, अरे सीधा मैंने कहा आपसे मिनट और घंटे दोनों की स्पीड क्या होती है भैया 11/2 होती है, तो मैंने तो अपने पास से ले लिया क्योंकि रूल खुद बना दिया। आ जाओ तो कंसेप्ट क्लियर मेरे दोस्त। देखो अब घंटे कितने दिए सर, 10 घंटे दिए तो 10 गुणा 30, और मिनट कितनी दी सर 10 मिनट, तो 10 गुणा कितना 11/2 कर दोगे, बोलो हाँ जी। कितना हुआ 30 गुणा 10 300। अब ये कितनी बार कटा, 5 दूनी 10 और 11 पंजे 55, तो यहां पर डिफरेंस निकालो कितना सर 245। डिफरेंस कितने का सर 245 का, ध्यान से समझना कंसेप्ट क्लियर। अब आप लोग सोचोगे कि 245 राइट होगा, जिसने शुरू से नहीं देखा अभी तुरंत लाइव आए हो उन्हें लगेगा कि सर मेरा तो 245 राइट हो गया, सर मजा आ गया, एग्जाम मेरा क्रैक हो जाएगा। मेरे दोस्त नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अरे मुझे पता है कि जब भी 180 से ज्यादा आ जाए तो 360 में से माइनस कर देते हैं, तो इसको 360 में से माइनस कर दो। अब 10 में से 5 गया बचा 5, 5 में से 4 1 और 3 में से गया 1, 115 डिग्री आपका राइट आएगा। बोलो बातें क्लियर, हाँ जी। तो 10:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 10:10 पर आपका 115 डिग्री का बनेगा। समझ में आ गया कंसेप्ट, वाओ सुपर सुपर, कतई जहर आंसर दे रहे हो भाई, जहर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है मेरे मित्र, क्वेश्चन क्या कहता है आइएगा समझते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि किसी घड़ी में 10:35 हो रहे हो तो इस स्थिति में मिनट और घंटे की सुई का माप क्या होगा। कंसेप्ट क्लियर मेरे दोस्त, कंसेप्ट क्लियर। मारो पंजा, दबा के आ जाओ, आ जाओ। हमें पता है कोई भी घंटा दे, कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, और कोई भी मिनट दे गुणा करो 11/2 से। कंसेप्ट क्लियर, मारो पंजा। क्या कहा, मारो पंजा, आ जाओ देख लेते हैं क्या होगा। कह देना देखे किसमें कितना है दम, लगा लो तुम भी थोड़ा दम, जल्दी से आ जाओ, करते हैं कुछ हम यहां पर। आ जाओ, देखो कैसे करना है। अरे घंटे कितने दिए सर 10 घंटे, तो 10 गुणा 30। मिनट कितनी दी सर 35 मिनट, तो 35 गुणा 11/2। सोल्व कर लीजिए, जल्दी से आ जाइए। कैसे करोगे राइट आंसर, जल्दी 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 सभी की कमेंट कर दो भाई, सभी कमेंट आ जानी चाहिए। 10 बजकर क्या पूछा है 35 मिनट की बात की है, आ जाओ जल्दी से। अरे सीधा सा कंसेप्ट यार, तुम तो बहुत सोचते हो बहुत ज्यादा। अरे 10 गुणा 30 कितना हो गया सर 300 हो गया। यह कितनी बार कटेगा, इसको काटोगे अभी पॉइंटों में आएगा, पहले गुणा कर लो। तो 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 कितना हो गया 38, तो 385 डिवाइड बाई 2। इतनी बातें क्लियर, हाँ जी। अब इसको काट दूं, जल्दी से बताओ। पहले काटता नहीं, अब ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 30 दूनी कितना 300 दूनी हो गया 600, तो 600 ठीक है। यहां पर कितना 385, यहां पर हो गया 385। अब देखो 600 और 385 का डिफरेंस कितने का होगा, ध्यान से देखो भाई। 600 और 385 का डिफरेंस कितने का होगा भाई, चेक कर लो। 600 और 385 का डिफरेंस चेक करो भाई कितने का होगा। इन दोनों का डिफरेंस 600 और 385 का कितना होगा भाई, 10 में से 5 गया बचा 5, और 9 में से 8 गया बचा 1, और यहाँ पर 5 में से 3 गया बचा 2। 215 का डिफरेंस 215 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 107, यहाँ जाएगा 107। देखो भाई देखो 2 एकम 2, यहाँ 15, यहाँ पर हो गया 7 दूनी 14 और 0.5, यानी कि 107.5 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। 107.5 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर 180 से ज्यादा होता तो 360 में घटा दे, पर 180 से ज्यादा नहीं है, तो राइट आंसर आपका ये आ गया। बोलो बातें क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। वाओ सबके राइट आ रहे हैं, सबके राइट आ रहे हैं। आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। भाई रूल सबको पता है कि कोई भी घंटा दे गुणा करना सर 30 से, और कोई भी मिनट दे गुणा करना 11/2 से। सिंपल सा रूल है भाई, सीधा देखो हर घंटे 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो सीधा ऐसे लिख दो। कुछ करना है क्या, देखो घंटे कितने दिए सर 11 घंटे, गुणा कर दो 30 से, कर दोगे इतना सा लॉजिक तो लगा दोगे। मिनट कितनी दी है सर, मिनट दी है 20 मिनट, लो जी 20 मिनट लिख दो, 20 गुणा 11/2। सोल्व करना, 11 तिया 33, 330, ये कितनी बार कटा 10 बार, और 11 धम्मा 110। अब 330 यहां पर है, ध्यान से समझना भाई, 330 यहां पर है और 110 यहां पर है, तो डिफरेंस कितने का है 220 का। तो राइट आंसर क्या होगा 220 होगा क्या।
तो राइट आंसर क्या 220 होगा? क्यों नहीं होगा सर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 180 से ज्यादा है तो 360 में से घटाते हैं, तो 360 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा? यहां पर बचा 140 डिग्री। सभी का राइट आंसर आ गया 140 डिग्री, सभी का राइट आंसर। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। ओके ओके, अभी आप सबको, हाँ बहुत बढ़िया भाई, सभी को मॉम वेलकम, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी करते रहिए। अभी आपकी यहाँ पर स्टार्ट ही हुई है बुक, आज स्टार्ट हो गई है आपकी बुक। ये रोजाना चलेगी रात को 10 बजे और सुबह भी 10 बजे। देखो सुबह 10 बजे इसको पढ़ो, आज से शुरुआत हुई है। पूरे 56 के 56 टॉपिक होंगे इसके रीजनिंग के एशियन बुक के। और रात को 10 बजे, सुबह 10 बजे, रात को 10 बजे, सुबह 10 बजे, रात को 10 बजे। समझ में आ गया? सुबह 10 बजे एशियन पढ़ो, रात को 10 बजे लूशन पढ़ो। मजा ही मजा है, मजा ही मजा। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो। यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हो, यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हो, तो मिनट और सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? हमें क्या पता? कोई भी घंटा दे, कोई भी घंटा दे गुणा कर दो 30 से, और कोई भी मिनट दे गुणा कर दो 11/2 से। हमें एक रूल तो पता है, ये किसी को तो ये भी नहीं पता होगा। सोचो, किसी को तो ये भी नहीं पता होगा। हाँ जी, आ जाओ। घंटे कितने दिए? 12 घंटे, तो 12 गुणा 30। मिनट कितनी दी है? मिनट दी है 40 मिनट, तो 40 गुणा 11/2। इतनी बातें क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो 12 तिया 36, 360। ये कितनी बार कटा? 20 बार। और 20 और गुणा 11, 11 दूनी 22, यानी 220। डिफरेंस कितने का है? 0। 6 में 2 गए बचा 4, और 3 में से 1 गए बचा 2। 140 डिग्री राइट आंसर। 140 डिग्री आप लोगों का राइट आंसर आया। क्या बात है भाई, लाजवाब। बहुत हार्ड, घर नहीं हार्ड आंसर दे रहे हो भाई, सच में कतई जहर मामला कर रखा है। डेली क्लास यूट्यूब पर होगा सर, बिल्कुल मेरे भाई, डेली रोजाना यूट्यूब पर होगा। इस बुक को करो, सबके पास बुक है, मुझे इतना भी पता है, ठीक है ना। इसलिए करा है क्योंकि बहुत की डिमांड थी, ठीक है ना। हाँ जी, गुड बता रहे हैं, जो गुड नहीं बहुत बेस्ट है मेरे दोस्त, बेस्ट है कतई, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यदि किसी घड़ी में 12:55 हो रहे हो, तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का माप क्या होगा? कितने डिग्री का एंगल बनेगा मेरे दोस्त? कितने डिग्री का एंगल बनेगा? देखते हैं कौन बता पाता है पहले। जल्दी से फास्ट करो। क्वेश्चन नंबर है 9। प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। 12 बजकर, क्या बात कही है? 12:55। क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सभी की कमेंट आ जानी चाहिए भाई, सभी की कमेंट आ जानी चाहिए। गाइस सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ समझ लेते हैं। मैंने कहा कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, और कोई भी मिनट दे गुणा करो 11/2 से, ठीक है। हाँ जी करो भाई, आ जाओ। घंटे कितने दिए सर? 12 घंटे, तो 12 गुणा 30। मिनट कितनी दी? मिनट दी है सर 55 मिनट, तो 55 गुणा 11/2। कर ले इसको सोल्व, बताइए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ कितना आया देखो, 12 तिया 36, 360। यहां देखो कितनी बार कटेगा, इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा? 2 दूनी 4, 15 हो गया, 7 दूनी 14, 27.5। कितना हो गया? 27.5। और 27.5 की अगर 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा? यहां पर आएगा 302.5, 302.5। अब डिफरेंस निकाल दो, 360 वहां पर और 302.5 यहां पर। डिफरेंस कितने का है? 57.5, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं 57 सही 1/2, ठीक है भाई। राइट आंसर आ गया आपका। बातें क्लियर है? जो भी ऑप्शन में हो वही राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या बात है। मयंक जी कह रहे टाइप चेंज कर दो भाई। टाइप वाइज तो करा ही नहीं रहा हूं, बुक है तो सारे टाइप होंगे भाई, ठीक है ना। बुक है तो सारे टाइप होंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने पास से मेरे भाई, मैं बुरा मत मानना, मैं बुरा नहीं कह रहा, कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं अपने पास से कुछ नहीं ले रहा हूं, जो भी इस बुक में है ना मैं वही करा रहा हूं, ठीक है भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखो, 9 10वां भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 को देखो भाई। 2 से 3 बजे के बीच। अरे भाई तुम सच में अंतर्यामी हो मयंक जी, सच बता रहा हूं। तुमने कहा टाइप चेंज करो, टाइप वाला खुद ही चेंज हो गया। बताओ अब देखो, अभी तक तुमने क्या पढ़ा था कि जब तुम्हें क्या कोई भी क्या दे, समय दे। अभी तक तुम लोगों ने ये पढ़ा कि जब तुम सबको समय दे, ठीक है, और उसका कोण बताना है कि किसी कोई आपको टाइम देगा, उस टाइम बताना है कि कोण क्या होगा, उस टाइम एंगल क्या बनेगा, ठीक है ना। कोई आपको समय दिया जाएगा, उसमें एंगल कितने टाइम का बनेगा ये बताना था। पर अब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, उसमें पता है क्या करना है। अब आपको कोण दिया गया है, ठीक है।
अब कोण दिया गया है, ठीक है, अब आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। अब क्या बताना है, कोण दिया गया है और आपको बताना है क्या, समय बताना है। समझ में आ गया, यानी समय से कोण निकालना आपने सीख लिया कि आपको टाइम दे, कोण निकाल दोगे। आपने कहा 115 डिग्री का बनेगा, 130 बनेगा, 122 बनेगा, आप 45.5 बनेगा, आपने डिग्री बता दिया कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ जी, अब आपको कोण देगा, आपको एंगल देगा और आपको बताना है कि समय क्या होगा, उस एंगल के अनुसार समय क्या होगा, बता दोगे। सभी को बताना है और अच्छे से बताना, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, समझ में आ गया। हाँ जी तो देखो अब कैसे करोगे, अब मैं कुछ रूल भी होंगे यहाँ पर, भाई रूल भी होंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो रूल भी होंगे आप सभी के सामने, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और याद रखना, पहले तुम्हें बता देता हूँ बेसिक, अब बेसिक बता दूं। हाँ जी जल्दी से आ जाओ। देखो अब यहाँ पर जो टाइप चेंज हुआ ना, अब इससे आगे ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर करूँ तो करूँ क्या। देखो भाई हमें जो घड़ी टॉपिक होता है याद रखना, अब मेन पॉइंट है, जो भग गया उसे भग जाने दो, तुम लोग ध्यान से समझ लो क्योंकि तुम्हारे समझने की बात है। देखो मैं घड़ी में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं अवस्थाओं की। मैंने रात थोड़ा सा बताया था, इसमें अवस्थाओं का खेल बहुत ज्यादा होता है। अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक तो होती है संपाती अवस्था, समझ लो, एक होती है संपाती अवस्था, एक होती है क्या, एक होती है समरेखीय अवस्था, एक होती है समरेखीय अवस्था और एक होती है समकोणीय अवस्था, एक होती है समकोणीय अवस्था। ध्यान से सुन लो मेरे भाई, कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यदि 2 से 3 बजे क्वेश्चन आएगा, यदि 2 से 3 बजे के बीच घड़ी में घंटे की तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी। आपस में मिलने का मतलब होता है संपाती अवस्था, आपस में मिलना, या तो संपाती अवस्था कहेगी कि बताइए कब संपाती अवस्था बनेगी। संपाती नहीं कहा तो क्या कह दिया इसने, कब आपस में मिलेगी, या कह सकता है कि एक दूसरे के ऊपर किस टाइम होगी, किस स्थिति में घड़ी की दोनों सुइयां मिनट और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, ऐसे भी कह सकता है एक दूसरे के ऊपर होगी। देखो कितनी लैंग्वेज है इसकी। या कह सकता है कि किस टाइम आपकी घड़ी और मिनट की सुई 0 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो ये सब किसकी बात की है, ये सब बातें की है संपाती अवस्था की। देखो कितनी चीजें कही है। डेफिनेशन क्या होती है संपाती अवस्था की, ध्यान से सुन लो, कि जब भी घंटे और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, जब भी घंटे और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, या कहे दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, तो संपाती अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें 0 डिग्री का एंगल बनता है। इतनी बातें क्लियर। हाँ जी, अब बात करते हैं समरेखीय अवस्था। समरेखीय अवस्था क्या होती है, मान लो संपाती में क्या, अब ये देखो ये भी घंटे वाली भी इधर जा रही है और मिनट वाली, अब कहो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है या कहो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो बात तो एक ही है। हाँ जी, जिसमें 0 डिग्री का एंगल बनता है। इतनी बात समझ में आ गई। समरेखीय अवस्था क्या होती है, समरेखीय अवस्था जब घंटे और मिनट की, देखो घंटे वाली इधर जा रही हो और मिनट वाली क्या हो रही है, इधर जा रही हो, तो यानी कि 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे क्या कहे, क्वेश्चन में कहता है कि यदि 2 से 3 बजे के बीच घंटे की सुई, ठीक है, घंटे तथा मिनट की सुई कब समरेखीय होगी, ठीक है, या कब एक दूसरे के विपरीत होगी, या कहेगा कब एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है, कब एक दूसरे के विपरीत होगी, या कहेगा कब समान रेखा में होगी, कब समान रेखा में होगी, कब समान रेखा में। देखो समान रेखा ना सीधी रेखा, कब सीधी रेखा में होगी, या आपसे कहेगा सीधा डायरेक्ट कि कब 180 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या कैसे कैसे पूछेगा, कब समरेखीय होगी। समरेखीय अवस्था को कितनी बार कैसे तरीके से पूछ सकता है कि कब समरेखीय अवस्था होगी, या कहेगा कब एक दूसरे के विपरीत होगी, या कहेगा कब समान रेखा में वह होगी, या कब कहेगा 180 डिग्री का, यानी कि कैसे भी पूछ सकता है। इतनी बात क्लियर। हाँ जी, अब मैं बात करता हूं समकोणीय अवस्था। समकोणीय अवस्था यानी कि जब भी जैसे घड़ी की सुई क्या हो रही, 3 बजा रही होगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। हाँ जी, तो या तो आपसे कहेगा कि बताइए कब समकोणीय अवस्था होगी, ठीक है। अब बताएंगे 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोणीय अवस्था बना रही होगी, तो फिक्स टाइम बताना है। हाँ जी, तो यानी कि 90 समकोणीय कहेगा, या आपसे कहेगा कब एक कोण बना रही होगी। सीधा ही कह सकता है कि कब एक 90 डिग्री का एंगल, सीधा कहेगा कब 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, सीधा ऐसे भी कह सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर इस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो मैंने डिटेल बता दी। अब क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, यानी 0 डिग्री संपाती अवस्था, 180 डिग्री समकोणीय अवस्था और 90 डिग्री समकोणीय अवस्था। समझ में आ गया। स्टार्ट करूं, जल्दी से आ जाओ समझ लो। अब क्वेश्चन देखो, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी। अब मैंने कहा, बताया आपको, मैंने कहा जब भी आपस की बात करें, यानी कि एंगल कितने का है, 0 डिग्री का। इतनी बातें क्लियर। अब रूल क्या होता है, रूल सुन लीजिए। देखो कोई भी घंटा दे उससे गुणा करते हैं 30 से, ध्यान समझना, कोई भी घंटा दे गुणा करते हैं 30 से, और जो 11/2 क्या होती है स्पीड, उसको लिखते हैं बटे में, उसे लिखते हैं बटे में। और यहाँ पर प्लस में क्या लिखते हैं,
प्लस में लिखते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब जितने डिग्री दिए जाएंगे वो प्लस में लिखने हैं, ठीक है ना, वो यहां पर लिखने हैं। अब 0 डिग्री दिया, अब ध्यान से समझो, यहां पर क्या दिया, 0 डिग्री दिया, तो अब एक बात बताओ, 0 डिग्री लिखूं ना लिखूं फर्क थोड़ी ना पड़ता है, 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता। हाँ जी, तो घंटे कितने दिए, घंटे दिए 2, सबसे पहले वाले घंटे को उठाना है, सबसे पहले वाले घंटे को उठा लो, तो सबसे पहले घंटा क्या दिया, 2 घंटे, तो 2 गुणा 30 और डिवाइड कर दो 11/2 से, कर दोगे 30 दूनी 60, 60 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2, 2 पर पहुंच गया, 60 दूनी 120, अब 120/11 यानी कि 10 सही 10/11। समझ में आ गया, आपका राइट आंसर आ चुका है। समझ में आया ना, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं, प्लीज कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर क्या आया, आपसे पूछा कि 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुई जो होगी कब आपस में मिलेगी, यानी कब संपाती अवस्था बना रही होगी, तो 2:10 सही 10/11 पर, कब 2 सही 10 पर बनाएगी। समझ में आ गया कंसेप्ट। हाँ जी, फोकस ऑन योर स्टडी, बहुत बढ़िया प्रिया रॉय, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ो, जल्दी से देखते हैं कौन कर पाता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो भाई, जल्दी से देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस समय 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बना रही होगी। इसको कर पाओगे, अब कर पाओगे, जल्दी बताओ। सर एक कमेंट तो पढ़ो, बिल्कुल कमेंट पढ़ रहा हूं सबकी, टेंशन मत लो। अगर ज्यादा कमेंट में फोकस करूंगा ना मेरे दोस्त, तो पढ़ा तो मैं पाऊंगा नहीं, क्योंकि कमेंट में मेरा ध्यान रहेगा सारा, ठीक है ना। हाँ जी, आ जाओ, अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आ जाओ, देखो 2 से 3, तो सबसे पहले जो घंटा दे उसको लो, हमें पता है रूल क्या है, कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से और डिवाइड कर दो 11/2, और जो भी यहाँ पर एंगल दे रखा हो उसको प्लस में लिख दो 180। ठीक है भैया, बात है क्लियर, इतना ही तो कंसेप्ट है। हाँ जी, तो कर दो, कितने घंटे दिए सर, घंटे दिए 2 घंटे, तो 2 गुणा 30 और प्लस 180 और डिवाइड कर दो 11/2 से, इतना ही तो रूल है। हाँ जी, आ जाओ कर लो, 30 दूनी 60, तो 60 प्लस 180 और डिवाइड कर दो 11/2 से, कितना हुआ, 60 और 80 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 240, 11/2, 2 पर पहुंच गया, 24 दूनी 48, 480/11, 480/11 डिवाइड करना, कितनी बार कटेगा देखो, 11 चौक 44, कितनी बार कटेगा देखो, 11 चौक, काटो इसको, 11 चौक 44, कितना बचा 4 40, 11 तिया 33, कितना बचा 7, 43 सही 7/11। यानी इसने कहा था कि 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 2:43 सही 7/11 पर बन जाएगा। ठीक है, 2:43 मिनट और 7/11 सेकंड पर बन जाएगा। बात है क्लियर। राहुल जी कह रहे हैं बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। क्या बात है भाई, ये है आशिक भाई, पक्की बात है, ये है आशिक, दिल का मारा टूटा हुआ आदमी। चलिए भाई, आइए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है। प्यार व्यार में ना रखा कुछ भी, पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वरना दिल के टुकड़े भी यहीं रह जाएंगे और टुकड़े वाली भी यहीं रह जाएगी। हाँ, आ जाओ, देखो 2 से 3 बजे के बीच बताओ घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। ठीक है, यानी इसने क्या कहा, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी तथा घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुई कब क्या करा, कब कौन बनाएगी। क्वेश्चन कुछ और है, मैं बोल देता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 13। हाँ, कब समकोणीय अवस्था बनाएगी, यहां पर लिख दो, कब समकोणीय अवस्था बनाएगी, समकोणीय। ठीक है, यहाँ पर टाइप में ये हट गया, समकोणीय अवस्था बनाएगी, समकोणीय अवस्था बनाएगी। चलो जी, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। चलो तो बना लेंगे, आ जाओ। हमें पता है रूल क्या है, कोई भी घंटा दे, घंटा दिया 2, सबसे पहले वाले घंटे को लो, 2 घंटे गुणा करो 30 से और डिवाइड कर दो 11/2 से। अब जितने भी यहाँ पर एंगल दे रखा है, एंगल कितना है, समकोणीय अवस्था यानी 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख दो प्लस में, बस इतना ही तो करना है। आ जाओ, देखो 3 दूनी 6, यानी कि 30 दूनी कितना हो गया 60, और 60 और 90 कितना हो गया 150, 150 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2, 2 पर पहुंच गया, 150 दूनी 300, यानी 300/11, 300/11। अब मेरे दोस्त अगर 300/11 को डिवाइड करोगे कितनी बार कटेगा, आ जाओ काट लेते हैं, कितना कटेगा, 11 दूनी 22, कितना बचा 8 80, 11 7 77, कितना बचा 3 27 सही 3/11। तो इसने पूछा 2 से 3 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 2:27 सही। ठीक है, 27 मिनट 3/11 मिनट सेकंड पर बनेगा। ठीक है, तो 2:27 सही 3/11 सेकंड पर बन जाएगा।
राहुल जी कह रहे हैं कि हमें तो सुख में साथी चाहिए, दुख तो हमारी माँ के लिए ही काफी, दुख में तो हमारी माँ ही के लिए काफी। वाह यार सर, पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। मालविया क्लासेस में नहीं चलाते हो टेलीग्राम तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, रीजनिंग बाबा पे मेरा प्रोफाइल है, उस पर मैं तुम सबको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। चलो भाई इतनी बातें क्लियर हो गई, तेहरा का बिल्कुल राइट हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14। देखो करो कैसे करोगे। 2 से 3 बजे के बीच घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुई बतानी है, क्या कब 5 मिनट की दूरी पर होगी। प्लीज 1 मिनट रुक जाइए भाई, बैटरी यहाँ पर डाउन हो गई है, 1 मिनट रुकना पड़ेगा बस, 1 मिनट। सर बैटरी उठा देना, बैटरी। चलिए भाई, बैटरी हो गई है डाउन। हाँ बैटरी डाउन हो चुकी है, कोई बात नहीं, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, छोटा सा वेट। 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट, कंसेप्ट क्लियर कर दो बस तुम्हारा। क्वेश्चन को पूरा कर लें, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा था भाई? क्वेश्चन पूरा कौन सा था भाई? क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन कहां पर गया? ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी बढ़िया था, शायद कोई बच्चा ना ही कर पाए। क्वेश्चन नंबर 14, इसलिए मैंने देखो बैटरी लगवा दिया है, वरना टाइम तो आपका हो चुका था पूरा, ठीक है। हाँ जी, देखो इसने कहा 2 से 3 बजे के बीच घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुई कब 5 मिनट की दूरी होगी। ऐसा क्वेश्चन भी कर पाओगे तुम? 5 मिनट की दूरी निकाल दोगे, वो भी कोण के एंगल को लेकर? पॉसिबल है? सोचो, पॉसिबल है? बिल्कुल है। माइंड से थोड़ा सोचो, क्या पॉसिबल है या नहीं है? बोलो हाँ जी पॉसिबल है, पर है तो है कैसे? कंसेप्ट क्लियर होगा आज, याद रखना, कंसेप्ट क्लियर होगा, पर होगा तो कैसे होगा? राइट आंसर आएगा, पर आएगा कैसे? आज जो सीखते हैं। हमें पता है, मान लीजिए हमारी घड़ी थी 12, 1, 2, 3, 4, 5, समझना, प्यार से समझना। इसने 2 से 3 बजे की बात की तो मैंने कहा सबसे पहले को उठाते हैं, मैंने कहा 2 बजे की बात। इसने कहा 5 मिनट का एंगल, 5 मिनट का डिफरेंस, 5 मिनट का डिफरेंस ऊपर भी हो सकता है, 5 मिनट का डिफरेंस नीचे भी हो सकता है, पक्की बात। 1 पर भी 2 पर भी, समझना भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो जो भग गए भगने दो यार, देखो वो तो बैटरी का लोगो देख के कि बैटरी भग गई, समझना उन्हें नहीं था, तुम्हें समझना है, तुम रुको यार, समझो। जाने वाले कहते हैं ना, जाने वाले चले जाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं रुकेंगे, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उड़ान भरनी है, किसी दिन मंजिल को पाना है, सक्सेसफुल होना है, तो करना क्या है? कोशिश करनी पड़ेगी। फोकस फोकस, मैंने कहा ना, अगर किसी चीज पर 90% फोकस रखोगे तो 100% अचीव कर पाओगे। अगर उस 10% के चक्कर में लग गए ना मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, तो इस 90% को भी खो दोगे। और क्वेश्चन को पूरा करते हैं मेरे दोस्त। यहां पर आपने देखा 5 मिनट का डिफरेंस, हमें यह नहीं पता कि ऊपर होगा या नीचे होगा। हाँ जी, तो हमें तो डिफरेंस निकालना है। तो हम पहले घंटे की, हम यहां पर 1 घंटे की भी बात हो सकती है, 3 घंटे की भी बात हो सकती है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। हाँ जी, तो 1 गुणा 30 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2, एक करेंगे हम 3 से, एक करेंगे 3 गुणा 30 डिवाइड 11 डिवाइड बाई 2, इतना कंसेप्ट क्लियर। हाँ जी, अब एक बात बताओ, कर लो इसको सोल्व जल्दी से। देखो 30 यहां हो गया, 30 गुणा 11 डिवाइड बाई 2, 2 पर पहुंच गया, कितना हो गया? 60। या सीधा डायरेक्ट कर लू ना, डायरेक्ट करा देता हूं, चलो जी। 2 पर पहुंच गया 60, 30 दूनी 60, 60/11, यानी 5 सही 5/11। पहला आंसर तो ये आ गया। हाँ जी, अब यहां देखो 30 या कितना हो गया सर? यहां पर 90 होगा, 90 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2, 2 पर पहुंच गया 9 दूनी 18, 180/11। काट दो, कितनी बार कटेगा सर? 11 ही कम 11, कितना बचा? 70, 11 6 66 4, 16 सही 4/11। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में 5 सही 5/11 भी दे सकता है, 16 सही 4/11 भी हो सकता है, और ए और बी या ए और सी भी कह सकता है। कंसेप्ट क्लियर, मजा आ गया। हाँ जी, एक बात, क्या बात की है रविंद्र जी, क्या नाम है, राजवीर जी, स्थायी सफलता के बीज बोने के लिए विफलता का मौसम सर्वोत्तम समय है। और क्योंकि क्या है, विफलता के बाद चुनौतियों क्या है,
सुनियोजित हो जाए, प्रयास ही सच्ची सफलता लाते हैं और रीजनिंग के बादशाह आप है। वाह क्या बात है भाई, कतई जहर बात कर दी तुमने तो मेरे दोस्त। अब देखो सीधा सा कंसेप्ट बता देता हूं कि हमारा एक आ चुका है तुम सबके लिए स्पेशल बैच, जिसका नाम है महापरिवर्तन बैच। महापरिवर्तन बैच, अगर तुम इससे ज्वाइन करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस, करंट अफेयर और आपका यानी कि इंग्लिश स्पेशल यानी कि सब कुछ मिलने वाला है। जैसे कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो मैं रीजनिंग में क्या क्या आपको वहां प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो गाइस आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गाइस मैं पहले बताऊंगी रीजनिंग में मैं 120 से ज्यादा वीडियो, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। साथ ही साथ जितने टॉपिक होंगे, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी आपका, 25 से ज्यादा मॉक टेस्ट और 25 से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज दूंगा। साथ ही साथ उसमें आपको मैं 5 मैराथन दूंगा, जिसमें आप पांचों मैराथन में, एक मैराथन में लगभग 3 घंटे और इसमें 3 से 4 टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। तो मैं इतना कुछ आपको वहीं पर कराने वाला हूं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज महापरिवर्तन बैच के लिए आपका एक योर क्लासेस एप्लीकेशन है, वाई आप लिख सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशन? YOUR, योर क्लासेस, ठीक है। इस एप्लीकेशन पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिटेल लेनी है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9198653866। अगर इस नंबर पे कॉल ना लगे तो दूसरा नंबर ले लीजिएगा 9761298454। ये 2 नंबर है, इन पर मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। हमारा स्टाफ आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, बस आप कभी भी जुड़ना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आपके लिए योर क्लासेस एप्लीकेशन, जिसमें आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। और मात्र मैं बताने का चाहता हूं कि आपकी फी, अगर कुछ बच्चे डाउट होगी फी कितनी होगी, भाई पूरी 1100 रुपए फी थी इसकी, पर 30% डिस्काउंट कर रखा है 850 रुपए। वो भी क्यों, मैं बता देना चाहता हूं क्यों डिस्काउंट है, क्योंकि आपके कमल सर का बर्थडे है और उनके जन्मदिन के ऑफर चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये फिर मौका दोबारा नहीं मिलेगा और आप कहेंगे सर मैं लेट हो गया, मुझे पता नहीं था, है ना। तो वो चीज नहीं होगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं। और अब आपकी मैम की क्लास चलने वाली है, वो भी आपकी प्यारी मैम तारुषी मैम। तो तारुषी मैम आपके सामने आने जा रही हैं, ठीक है। तो तारुषी मैम का स्वागत करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम आपका उनका होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से उनके लिंक पर क्लिक करें और जुड़ जाएं। और हां, जो भी इस महापरिवर्तन बैच से जुड़ना चाहता है और डिस्क्रिप्टिव कांसेप्ट सीखना चाहता है, मैं इसको देखो एक सीधी सी बात तो कहना चाहता हूं कि आपको ये 2 बुक देखो, सर ने पता भी क्या कहा, ये 2 बुक चला दिया। आपने देखा किरण, मैथ में किरण, SD यादव, रीजनिंग में ये 2 बुक क्यों करा रहे हैं? कोई पागल थोड़ी ना है कि इतनी मेहनत करवाएंगे किसी टीचर से। ये सोचो लूसेंट की इतनी बड़ी बुक, एशन की, हम टीचर लोग मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे पेड में तुम्हें सिखाएंगे कंसेप्ट और यूट्यूब पे इन बुक से कराएंगे तुम लोगों को प्रैक्टिस। कितना आएगा मजा? अजी हम तो कतई जहर मामला दबा देंगे। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। नमस्कार, क्या करें सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी फैन हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और हाँ, टेलीग्राम पे PDF डाल दी जाएगी, मालवीय क्लासेस सर्च कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैडम की क्लास चलने वाली है तारुषी मैम की, तो प्लीज जल्दी से आ जाइएगा, आप सभी का वेलकम है।